नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। और गली में लग रही है सब्जी की आवाज़। सब्जी वाले हैं आए हैं और मैं बता रही कि मौसम की वजह से मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। मेरी जो खांसी की वो हो रही थी, खराश सी, लेकिन खांसी नहीं, बस खराश सी होती है और छाती में दर्द होता है। और मेरे चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितनी दिन की सोई नहीं। तो हाँ गाइस, मैं थोड़ी सी परेशान थी, इस वजह से नहीं सो पाई। थोड़ी सी टेंशन ऐसी आ गई थी, मैं नहीं सो पाई थी। और बच्चों ने कह दी थी कि मम्मी दोपहर का हल्की फुल्की भूख लग रही है तो मैक्रोनी बना दो। तो आज मैं जैसे बनाती हूँ अपने तरीके से आपको बताती मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज, मैक्रोनी, केचप के पैकेट और क्या बोलते हैं कड़ी पत्ता, क्योंकि धनिया नहीं था तो इसलिए मैं कड़ी पत्ते से काम चला रही हूँ। तो जीरा, कड़ी पत्ता ये सब मैंने डाल दिया है। और गाइस, यहाँ मैं गैस पे रख रही हूँ कढ़ाई, और मेरे यहाँ लाइटर वाला नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा लाइटर लाना नहीं हो रही है, इसलिए माचिस से काम चलाना पड़ता है मुझे। बहुत ज़्यादा रसोई में तिल्ली तिल्ली हो जाती है। यहाँ मैंने कढ़ाई, और गाइस मेरे से कैमरा शायद चालू करना भूल गई थी। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई में, और फिर मैं इसे मैक्रोनी को फ्राई कर रही हूँ। जब ये हल्की हल्की सफ़ेद सी होने लग जाए, इस तरीके से बनाना बहुत अच्छा बनता है। मुझे उबले से ज़्यादा मुझे ऐसी अच्छे लगती है फ्राई करके, क्योंकि उबले हुए मसाला ऊपर ही ऊपर आता और अंदर से फीका फीका सा लगता, रबड़ जैसा। इसलिए मेरे को ऐसा ही पसंद है। क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा मैक्रोनी देखी थी या बनाई थी तो उस पर पैकेट पे ऐसी लिखी थी, जो बिग बाज़ार में आता था उसका पैकेट 35 रुपये का 1 पाव आता था। तो जब मैंने वहाँ से ली थी, जब उस पैकेट पे लिखा हुआ था कि इस तरीके से, मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। मुझे उबाल के बच्चे बनाते हैं, लेकिन मुझे स्वाद नहीं लगती उबाल के, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। फ्राई हो गई है ये, सफ़ेद सफ़ेद सी और ब्राउन ब्राउन सी हो गई है, मैंने निकाल ली। और यहाँ मैं हरी मिर्ची, जीरा, ये प्याज है तो यहाँ मैंने जीरा तेल में डाल दिया है, और यहाँ मैं प्याज डाल दूँगी। कढ़ाई बहुत गर्म हुई पड़ी है। और ये कड़ी पत्ता है, क्योंकि धनिया नहीं, ये पड़ोस से मेरे को मिला था, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कड़ी पत्ते की, मैं आपको क्या बताऊँ। पहले मुझे किसी भी चीज़ की खुशबू या महक नहीं आती थी, लेकिन ये कड़ी पत्ता जब मैंने डाला तो मुझे बहुत अच्छी इसकी महक आई और अच्छा लगा मुझे खाने में। पहले नहीं डालती थी, पहले मैं कसूरी मेथी ही डालती थी, लेकिन ये मेरे को किसी ने दिया था, सूखा था, तो बहुत अच्छा। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और गाइस, मेरी सिंपल सी होती है कुकिंग की रेसिपी, इसमें मैं कुछ ज़्यादा, और हाँ मेरे पास अदरक लहसुन और धनिया नहीं था, वो ज़रूर डलता है पास्ता मैक्रोनिक में, चाइनीज फूड्स में, लेकिन मेरे पास लहसुन नहीं था। और यहाँ दोपहर के टाइम दुकानें नहीं खुलती हैं, शाम को ही खुलती है। मंडी जाऊँगी तो शाम को जब लेके आऊँगी अदरक वगैरह, लहसुन भी लाना, अदरक भी लाना है, और सब्जी वब्जी भी, और लाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं मंडी से क्या क्या लाई। और यहाँ मेरा मसाला अच्छी तरह भुन गया है, और इसमें मैं डाल दूँगी केचप का 1 पैकेट, क्योंकि मेरी यहाँ शीशी आती थी, जो शीशी अब नहीं आ पा रही हैं, तो मैं पैकेटों से ही काम चला रही। हो जाता है कभी कभार ऐसा, चीज़ें नहीं होती, जो छोटी पैकेटों से ही काम चलाना पड़ता है। और यहाँ हल्का सा पानी डाल के मिर्ची मसाले भून लूँगी, क्योंकि इनसे क्या है कि तेल में ना खाली वो फूलते नहीं है ना, हल्दी मिर्ची धनिया, और जब हल्का सा पानी गिर देते हैं तो वो फूल जाते हैं, अच्छी तरह भुन जाते हैं। और यहाँ मैं गैस कम करती हूँ तो बंद हो जाती है। आप भी सोच रहे हो कि लाइटर नहीं, गैस भी ख़राब होता है, मेरे साथ नहीं, किसी किसी के साथ ऐसा होता ही है। जब वो आते हैं तो मैं नहीं होती, गैस ठीक करने वाले बच्चे कहते हैं कि मम्मी गैस वाले आए थे, तो मैं गई या तो बाहर की कहीं गई भी होती हूँ, या फिर वो आते नहीं हैं। और यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह मसाला भुन गया है, और मैं इसे खुद ही कर लूँगी ठीक, इसे खोल के करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और यहाँ मैंने डाल दी मैक्रोनी। ज़्यादा करके मेरे मुँह से पास्ता ही निकलता है, क्योंकि हम पहले से पास्ते के नाम से ही पुकार कहते थे, लेकिन अब मैक्रोनी कहने लगे हैं। ये मैक्रोनी कितना अच्छा कलर आ रही है, इस तरीके से बनाओगे ना
तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसी तरीके का पसंद करोगे खाना, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर तक इसमें मसालों का फ्लेवर आ जाएगा जो उबालने में नहीं आता। यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के ढक के रख दूँगी, और बना के ज़रूर देखना। और थोड़ी सी अगर आपके पास है तो इसको पनीर से भी कर सकते हो गार्निश। पनीर से सजा के प्लेटिंग करके खाओ, बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि जब मैंने इसे पैकेट पे देखा था उसमें पनीर का भी था, पनीर डाल के बनाओ बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे हैं नलके की कलर, क्योंकि ये हमारा सरकारी पानी है, कभी कभार नहीं आता है तो हमें मोटर पानी नहीं खींचती। जैसे बहुत ज़्यादा मोटर चल रही होती है तो पानी नहीं खींचती, तो हमें हाथ के नलके से खींचना पड़ता है। और ये मेरा रसोई का स्टैंड है, इसे मैंने किया चलो इसके भी पाइप पे रैक पे कर देते हैं। और यहाँ मेरा पास्ता तैयार हो गया है, मैक्रोनी तैयार हो गई है। और ये केचप डाल के आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और इस तरीके से बनाओगे ना तो देखो आपका कलर भी अच्छा आएगा। और मैंने गाइस कहा था ना धनिया की सजावट नहीं था, तो इसलिए मैंने कड़ी पत्ते से चलाई थी। बस इसमें बहुत 2-3 चीज़ों की कमी है, लेकिन अगली दफ़ा अगर रेसिपी दूँगी तो पूरी चीज़। और यहाँ मेरी बेटी बैठी है, खा रही है, और ये मेरा है। मुझे ऐसे ही पसंद है और अच्छा लगता है। आ जाइए आप भी खा लीजिए। वो छोटी बेटी खा रही है, टीवी देख रही है, जेठालाल, और देख रहे हमारे यहाँ जेठालाल ज़्यादा करे। और ये हमारा शाम का, मैं आ गई हूँ मंडी से। मैंने कहा था ना मंडी जाऊँगी, तो मैं मंडी से आ गई हूँ। हस्बैंड चाय पी रहे हो, आते ही इन्होंने चाय बनवाई। मैंने अभी चाय नहीं पी, मैं बाद में पीऊँगी। और हस्बैंड पी रहे हैं चाय मट्ठी। और यहाँ मैंने कपड़े धोए थे कुर्सी पे, जो कुर्सी पे मेरे कपड़े भी रखे हैं। अब मैं दिखाती हूँ मैं मंडी से क्या क्या लेके आई हूँ। और यहाँ चल रहा हमारा टीवी। और हस्बैंड कह रहे हैं कि वो आलू भी हैं, उनको भी खोल के रखना है। तो गाइस ये देखो मैं क्या सब्ज़ी लाई मंडी से, और रिफाइंड वगैरह भी लेके आई हूँ। और ये है धनिया मिर्ची, क्योंकि मिर्ची मेरे को अचार डालना था मिर्ची का, इसलिए मैं मिर्ची ज़्यादा लेके आई हूँ। और यहाँ मैंने निकाल दी सारी सब्ज़ी। अब आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ सब्ज़ी मंडी से। तो गाइस सबसे पहले दिखा रही हूँ आपको गोभी खोल के। ये गोभी लाई है जो हमारे यहाँ 10 रुपये किलो मिली है। इसमें ज़्यादा करके सब्ज़ी 10 रुपये किलो ही है। गोभी, गाजर और बैंगन। पर बैंगन मैं नहीं लाई, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी तुम 3 ही सब्ज़ी लाती हो, गाजर, गोभी, मटर और बैंगन, इसलिए मैं बैंगन नहीं लाई थी। बैंगन की जगह मैं मिर्ची और धनिया ज़्यादा ले आई। और यहाँ मैं मिर्ची खोल के डाल रही, जो मैं अचार के लिए लाई थी मिर्ची। और ये है मेरा धनिया, ये प्याज है, अदरक है, ये लाई हूँ मैं अदरक चाय के लिए। हमारे यहाँ 10 रुपये पाव भी है, 20 रुपये पाव भी है, 30 भी। वो तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लो, अपनी जैसे बजट हो वैसा ले सकते हैं। और गाइस ये है मेरी 10 रुपये पाव वाली अदरक, छोटी छोटी सी है। चाय में छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी सी डाल लेते हैं। और ये है मेरे मटर, मैं मटर भी लाई हूँ, मूली भी है। हस्बैंड शाम को खाने के साथ मूली ज़रूर खाते हैं, इसलिए भी 10 रुपये किलो थी तो मैं 5 की ले आई। बनाई थी मैंने कल सवेरे मूली की भुजिया ही बनाई थी, लेकिन भुजिया कम खाई गई, इसलिए मुझे सुबह फिर उसके पराठे लगाने पड़े। और मैं दिखाऊंगी मैं अपने पराठे कैसे बनाती हूँ। और ये 10 रुपये किलो गाजर है छोटी छोटी सी, 10 रुपये किलो प्याज है छोटी, और ये 30 रुपये किलो टमाटर है। और ये बीच में इतने महंगे हो गए थे टमाटर। भाई देखो जो चीज़ महंगी हो जाती है मैं वो चीज़ें नहीं खाती, हम बिना खाए रह लेते हैं। अभी जब बैंगन प्याज महंगी हुए थे हमने नहीं खाया, जब 80, 150, 80, 100 था हमने नहीं खाया। हम जीरे से
और अमचूर से ही काम चला लेते थे। देखो अपनी जेब के और अपनी बजट के हिसाब से है, मैं महंगी चीज़ें ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। और यहाँ मैं लाई हूँ जो सामान, तो एक मैं लाई थी धनिया का पैकेट, एक रिफाइंड की थैली जो हमें यहाँ पड़ी थी 130 रुपये की। और ये है मेरे टमाटर 30 रुपये किलो। ये मेरा 15 का एक पाव धनिया, मटर 40 रुपये किलो, गाजर 10 रुपये किलो, मूली 10, प्याज 10। क्योंकि मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, नाज मंडी भी। और ये मेरी 20 रुपये की मिर्ची है, आधी किलो। तो गाइस ये मेरी 10 रुपये की अदरक है। और ये मेरी पड़ी है 145 रुपये की रिफाइंड। शायद महंगी है, कम है, ये तो मुझे पता नहीं। और गाइस आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, क्योंकि मुझे आपकी वीडियो का बहुत इंतज़ार रहता है। और ये धनिया है, इसकी मैं कुछ तो चटनी बनाऊंगी, तो कुछ ये धनिया का पैकेट है, ये मेरा रिफाइंड है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मुझे लानी पड़ी। ये मेरी चीनी है, क्योंकि हमारे घर में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, और हस्बैंड और मेरी तो बहुत ही चाय है। और ये लगी है मेरी सब्जी मंडी की दुकान। और गाइस कभी मैं मंडी का दिखाऊंगी, लेकिन मैं डरती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक दफ़ा मंडी में किसी ने पर्स मार लिया था, तो मुझे फ़ोन ले जाते हुए डर लगता है। लेके तो जाती हूँ, लेकिन बड़ी हिफाजत से डरती हूँ, क्योंकि वहाँ चोरी भी बहुत होती है। जैसे सदर बाज़ार में होती है ना, ऐसे वहाँ भी होती है। तो इसलिए ना मैं वहाँ की वीडियो हो सका तो हम 2 जने होंगे तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं अकेली में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि डर लगता है, छीन के भाग जाते हैं। बहुत चोरियाँ हो रही है, कान पे बात कर रहे हैं तो छीन के ले जाते हैं। और यहाँ मेरी शाम की सब्ज़ी मैंने धो धा ली। और ये मैंने गाजर और मटर आलू की सब्ज़ी मेरा को बनानी है। और यहाँ मैं गाजर काट रही हूँ। और किस किस को अच्छी लगती है, और बच्चे लग गए हैं मटर छीलने में, कह रहे मम्मी हम मटर छिलवाते हैं, आप आलू छीलो। और जिस पर छोटी वाली तो चबाने लग गई। मैंने कही खाना नहीं है, सब्ज़ी बनानी है। कह रही नहीं मम्मी मीठी मटर है, अच्छी लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, खा लो एक आध में कुछ नहीं होता। हंसने लग रहे थे हम, यहाँ बातें भी कर रहे थे हम कि मम्मी गाजर मटर की सब्ज़ी हमारे गांव में उबाल के बनाते हैं। गाजर बहुत से लोग उबाल के बनाते हैं, उबाल के में हमें अच्छी नहीं लगती। देखो किसी किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को उबाल के पसंद आती है, किसी को बिना उबाले। तो हम तो बिना उबाले ही खाते हैं, क्योंकि उबाल के हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सही पूछो तो। और यहाँ मैं गाइस वीडियो का एंड करती ने की जाए, ये मेरी सब्ज़ी कट गई है। और गाइस यहाँ मेरा चाय का, क्योंकि मैंने चाय नहीं पीती, तो मैं एंड अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को पीनी है चाय और सब्ज़ी छोंकनी है, तो इसलिए। और हाँ मेरे साथ होता है कभी कभार, मैं सोचती वीडियो ख़त्म हो गई है, पर वो थोड़ी देर रुक के आती है। और ये प्लेटें मेरी शादी से पहले की है, जो मैंने शादी से पहले जब मैं घर सजाती थी, जब लेती थी, हमारे गेस्ट आ जाते थे तो उनको कप चाय, इनके सबके कप भी थे, लेकिन कप फूट गए। और ये प्लेट मेरी बहुत मनपसंद थी, इसके कप भी थे, 6 कप 6 प्लेटें, लेकिन अब बची 3 प्लेटें हैं खाली बस। तो मैंने कहा इन्हें मैं दिखाऊँ आपको कि ये कितनी पुरानी प्लेटें हैं, जो आज भी मैंने अपनी मम्मी की संभाल के रख रखी हैं। मेरा आधा सामान मेरे मम्मी का है, बर्तन एक आध बर्तन है जो मैंने संभाल के रखे हैं, बाकी के तो सारे उनके जंग खा गए थे, जो उन्होंने हमारे पापा जी ने बेच दिए थे। और ये प्लेटें रखूँगी यहाँ, क्योंकि मुझे रेसिपी पे काम आएंगी प्लेटें। और आप भी पी लीजिए चाय, ठंड में चाय के बिना तो रह जाता। और मैं साधारण तरीके से ही सब्ज़ी छोंकती हूँ, वही ज़्यादा मसालों का या ज़्यादा उसका वो नहीं करती। हाँ अगर टमाटर नहीं होते तो मैं दही से काम चला लेती। दही भी से भी सब्ज़ी बनाऊँ तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा स्वाद आता है दही से भी। ये डोलियाँ मेरी बहन की है, जिनने ये डोलचियाँ जिसमें मैंने तेल भर रखा रिफाइंड, वो मेरी बहन की है, मुझे वो भी दे के आनी है। उनकी फरमाइश है कि चाप बना के लाना। मैं जाती संडे को, लेकिन बड़ी बेटी को हॉस्पिटल में थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई।
जाऊंगी फरीदाबाद, मिल के आऊँगी इससे भी। और यहाँ मैंने सब्जी छोंकने के लिए धर दी है। यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है। और हाँ, मैं ये सदर से 150 रुपये का चॉपिंग लेके आई थी। इससे अच्छा बनता है। इससे मैंने मूली की भुजिया काटी थी। दुनिया कहते हैं ना, कुछ हमारा एक्स्ट्रा ही दिमाग चलता है। मैंने इस पे पत्ता गोभी भी छोटी छोटी बारीक काटी थी मोमोज के लिए और सब्जी के लिए। और मैंने प्याज व्याज भी काट लेती हूँ। और मैंने इससे मूली के पत्ते जो चुभते हैं हाथ में काटने में, जब भुजिया बना रही थी तो मैंने थोड़े थोड़े से इसमें काट के बड़े बड़े डाले थे। बहुत अच्छा बारीक साग कट गया था और जल्दी भी हो गया था। तो आपके पास अगर ये है तो आप इससे मूली का भुजिया भी काट सकते हो, पत्ता गोभी भी कर सकते हो। ये नहीं कि खाली टमाटर प्याज लहसुन की ही चॉपिंग कर दिए, ये हर चीज़ की चॉपिंग कर लेंगे। वो जी आलू जैसी सब्जी हो, ज़्यादा टाइट चीज़ ना हो। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भून रही है, टमाटर मैंने डाल दिए हैं। और गाइस, में आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे पास एक टेल का टुकड़ा था कटा हुआ। हम टेल लगाने की सोच रहे थे, पर वो टुकड़े इतने ज़्यादा टुकड़े थे कि वो सही से बैठ नहीं रहे थे। तो हस्बैंड कहने लगे नहीं, एक पेटी ला के पूरी लगा देंगे, ऐसे टुकड़े अच्छे नहीं लग रहे। मैंने भी लगा के देखे, मुझे जचे नहीं तो मैंने हटा दिया। और ये देखो मेरा सब्जी का मसाला भुन गया। तो फिर मैंने एक टुकड़ा रख लिया, मैंने कहा इसको वहाँ रख देती हूँ। करेंगे, हर चीज़ का वक्त और टाइम आएगा। और यहाँ मैं थोड़ी सी अजवाइन डालना भूल गई थी, क्योंकि मैं अजवाइन हर सब्ज़ी में डालती हूँ। और यहाँ मैंने कर ली शाम की सब्ज़ी की तैयारी गाइस। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपकी एक एक लाइक की और एक एक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जब भी मेरे को खुशी होती है जब चैनल पे मैं देखती हूँ कि हाँ भाई मेरा एक मेंबर बढ़ गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मन करता है कि हाँ मुझे और मेहनत करनी चाहिए। जब अप्लाई नहीं होता कुछ भी तो मन ऐसा लगता है कि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई देख नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा, इस वजह से। तो गाइस, आप मुझे ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते जाओ गाइस। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़वाओ मेरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में। और हाँ, आपको पता ही है मैं हर सूखी सब्ज़ी में मिर्ची चीर के ज़रूर डालती हूँ। यहाँ मैंने मिर्ची डाल दी है, ये मैंने सब्ज़ी धो के डाल दी है। और सूखी सूखी सब्ज़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। और इसे दही में बनाओ ना तो और ज़्यादा टेस्टी आ जाती है, इसका स्वाद दही से और बढ़ जाता है। और गाइस, मैं कभी कभार बोलने में मैं भी गलती कर जाती हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो हो जाती है गलतियाँ कभी कभार। तो गाइस, इस बात पे इग्नोर मत करना ज़्यादा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको उसका क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। मैं कुछ अगर गलती कर रही तो मैं उसे सुधार कर सकूँ। तो आपको क्या अच्छा लगता है मेरी वीडियो में, क्या नहीं। जो नहीं लगता मैं उसको नहीं करूँगी, वो चीज़ नहीं आने दूँगी अपनी वीडियो में दोबारे। बहुत सुने तो गाइस मेरी शक्ल पे भी कहा था, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेरी शक्ल पे कहा था, शक्ल सूरत तो है नहीं ढंग की और वीडियो बनाते हैं। पर मैंने अब कही ना कि मैं अब इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है मेहनत करना। अब भोगता है तो कोई कहने दो। और गाइस, मेरी ये वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। बाय।